हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म की स्थापना, उनके प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म की महावीर स्वामी से पहले की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम आपको महावीर स्वामी के बारे में बताते हैं। देखिए, महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार और प्रसार हुआ और वर्तमान स्वरूप में जो जैन धर्म है वो महावीर स्वामी के द्वारा ही स्थापित किया गया, वही जैन धर्म का स्वरूप हम लोगों को दृष्टिगत होता है। तो चलिए, भगवान महावीर स्वामी के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। और इनके बारे में जो कहा जाता है वो ये, देखिए, भगवती सूत्र जो ग्रंथ है उसमें इनके जीवन के बारे में ज्ञात होता है। और नया धम्म कहा, इस ग्रंथ में इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में ज्ञात होता है। तो देखिए, भगवान महावीर स्वामी भगवान बुद्ध के समकालीन थे। बहुत सी समानताएं भी हैं जो दृष्टिगत होती हैं, तो इनके बारे में भी हम बताएंगे। तो हम देखिए, भगवान महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रक क्षत्रियों की एक शाखा थी, ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान थे। और इनका जो जन्म होता है वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म होता है। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। विदेह दत्ता और प्रियकारिणी भी उनके नाम हैं। हम देखते हैं, ये बताया जाता है जब इनका जन्म हुआ था, कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में ऐसा वर्णन ज्ञात होता है कि जब इनका जन्म हुआ था इनके बारे में भी ऐसी भविष्यवाणी की गई थी ज्योतिषाचार्यों के द्वारा कि या तो ये बालक बड़े होकर चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर सन्यासी होगा। तो हम देखते हैं कल्पसूत्र में इस प्रकार की भविष्यवाणी के बारे में ज्ञात होता है। बड़े होने पर इनकी शादी होती है, विवाह होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जैन अनुश्रुतियों में हम ये भी बताया गया है कि ऋषभ दत्त नामक एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी देवनंदा के गर्भ में पहले ये आई हैं और उसके बाद हम देखते हैं इंद्र द्वारा इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया जाता है। इस तरह का उल्लेख जैन अनुश्रुतियों में मिलता है। विवाह के बाद इनकी एक पुत्री होती है अड़ोज्या, प्रियदर्शना भी जिसका नाम है, जिसका बाद में विवाह हुआ था जमाली के साथ में। इनके दामाद का नाम या जामाता का नाम जमाली था। हम देखते हैं कि अपने पिता की मृत्यु के बाद, इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा बनते हैं और 30 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ इनके वर्धमान के द्वारा गृह त्याग कर दिया जाता है और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ये गृह त्याग कर देते हैं। और कठोर तप, आचारांग सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें इनके कठोर तप का वर्णन है। इन्होंने अत्यधिक कठोर तप किया। हम देखते हैं जो वस्त्र इन्होंने धारण किया था वही सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में वही धारण करे रहे और कठोर तप करते रहे। अंत में जो वस्त्र थे वो भी तार तार होकर गल के इनके शरीर से गिर जाते हैं। और इन्होंने कहा ये भी एक सांसारिक बंधन है, उससे भी ये मुक्त हो जाते हैं। और हम देखते हैं 13वें वर्ष ये निर्वस्त्र हो जाते हैं। जो वस्त्र थे वो गलकर इनके शरीर से गिर जाते हैं, अर्थात ये 13वें वस्त्र माह में निर्वस्त्र हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इनकी सबसे पहले नालंदा में भेंट मक्खली पुत्र गोसाल से होती है। गोसाल इनका शिष्य बन जाता है 6 वर्ष बाद, लेकिन हम देखते हैं कि इनका साथ छोड़कर चला जाता है। और आजीवक नामक संप्रदाय जो इनके समकालीन संप्रदाय था, जिसके बारे में हम उस समय के और संप्रदायों के बारे में जब पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, तो आजीवक नामक संप्रदाय की वो स्थापना करता है। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद वैशाख मास के 10वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ है? जंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस और पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इनका
जो ज्ञान प्राप्त होता है जम्बिक ग्राम के निकट ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य इन्हें प्राप्त होता है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति की घटना जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को संबोधि कहा गया है, लेकिन यहाँ जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को कैवल्य नाम दिया गया है, कैवल्य के नाम से जाना जाता है। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये केवलिन कहलाए। इन्हें अन्य नामों से भी प्राप्त मतलब संबोधित किया जाता है। जिन अर्थात विजेता, इसीलिए इनके अनुयायी जैन कहलाए। अरहत अर्थात ये योग्य थे। निर्ग्रंथ बंधन रहित, किसी भी प्रकार का सांसारिक बंधन से ये मुक्त थे, इसलिए निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर, देखिए अपनी साधना में ये अत्यधिक अटल थे, अतुलनीय पराक्रम इनके अंदर था, इसी कारण इन्हें महावीर कहा गया। और हम देखते हैं जैन धर्म में और भारत के इतिहास में इसीलिए इन्हें भगवान महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि वर्धमान की महावीर स्वामी बनने तक की यात्रा इस प्रकार से पूरी होती है। जब ये महावीर हो जाते हैं तो हम देखते हैं इनका प्रथम उपदेश जो हुआ है वो विपुलाचल पहाड़ी पर हुआ, राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर इनका उपदेश होता है। और प्रथम जो शिष्य थे वो जमाली, जो इनका जामाता था, वही प्रथम शिष्य होता है। बाद में हम देखते हैं कि इनके मामा जो चेटक थे वो भी प्रभावित होकर इनके शिष्य बन जाते हैं, जो वैशाली के नरेश थे। और इसके अलावा हम देखते हैं चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बन जाते हैं। दधिवाहन की जो पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री चंदना प्रथम भिक्षुणी बनती है इनकी। और हम देखते हैं बिंबिसार हों, अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रद्योत, उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध शासक, बड़े शासक भी जैन धर्म से न केवल प्रभावित थे बल्कि उनकी जैन धर्म में आस्था थी। ऐसा जैन अनुश्रुतियों से भी, इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी ज्ञात होता है। हम देखते हैं फिर ये निरंतर अपने उपदेश देते रहते हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए अहिंसा का उपदेश देते रहते हैं। हमने बताया कि 4 अपने अनुयायियों को पार्श्वनाथ के द्वारा भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन 4 बातों को मानने का उपदेश दिया गया था। इनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। इनके द्वारा एक 5वां बिंदु जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य। ये अक्सर पीसीएस में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के द्वारा इनमें से क्या जोड़ा गया। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के बाद 5वां बिंदु ब्रह्मचर्य भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जोड़ा जाता है। अपेक्षा की जाती है कि वो इसका पालन करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महावीर स्वामी निरंतर अपने 30 साल में ये गृह त्यागते हैं। 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और निरंतर 30 वर्ष तक घूम कर ये अपने उपदेश देते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, प्रसार करते रहते हैं। और हम देखते हैं इनके द्वारा एक संघ की स्थापना की जाती है और वो संघ 11 गणधरों के माध्यम से संचालित था। ये संघ 11 भागों में विभाजित हम कह सकते हैं और हर संघ के, हर गण के जो प्रधान थे वो गणधर कहलाते थे। ऐसे 11 गणधर थे जो इन्होंने नियुक्त किए थे। हम देखते हैं इस प्रकार से 30 वर्ष तक निरंतर उपदेश देने के बाद, जैन धर्म को संगठित करने के बाद 72 वर्ष की अवस्था में इनका शरीरांत हो जाता है। और पावा नगरी में, देखिए पावा नगरी में ही भगवान बुद्ध का स्वास्थ्य खराब हुआ था। पावा नगरी में वहाँ के जो राजा थे, मल्ल राजा शिष्टपाल, उन्हीं के महल में इनका देहांत हो जाता है 72 वर्ष की अवस्था में, 468 बीसी में। तो जैन धर्म में जो वर्तमान स्वरूप है हम देखते हैं इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। और इस प्रकार से जैन अनुश्रुतियों में बहुत सी बातें भगवान महावीर स्वामी के बारे में हैं और जैन धर्म के लिए इन्होंने क्या किया, इन सब बातों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान महावीर स्वामी के बारे में आपको आज बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, जैन धर्म के प्रमुख लक्षण
के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।